हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम है। 1 जन आपका जो पेपर 1 है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 जनवरी का आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के मैं सिर्फ आंसर आपको बता के चलूँगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने, विच पैराग्राफ लिस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इस पैराग्राफ में जो रिकमेंडेशन है सेंटर की जो डिजीज को कंट्रोल करने की, वो किस पैराग्राफ में है ये पूछा गया है आपसे। तो ये ओनली पैराग्राफ फर्स्ट में दिया गया है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें आपका सी पार्ट में एरर है, ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो सी होना चाहिए जो कि 4th में है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसमें से आपसे पूछा गया है कि नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द पैसेज। ठीक है, इस पैसेज में से कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें आपका ये वाला नहीं है, 4th वाला, देयर विल बी नो नीड टू वियर मास्क वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या होगा? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, 4th में आपका जो ये फुल्ली है ये क्या है आपका, ये पूछा गया है। तो ये फुल्ली आपका एडवर्ब है, तो फुली आपका इसका आंसर हो जाएगा 3, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि ये जो दो आपको असर्शन और एक रीजन दिया हुआ है, रीजनिंग दी हुई है, वो दोनों क्या है? रिकमेंडेशंस गिव बिलो इन पैराग्राफ 1 आर नॉट अलाउड एनीमोर बाय द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। देयर इज स्टिल चांस दैट वैक्सीनेटेड पीपल कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्ट अदर पीपल। ये भी आपका क्या है? सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है? व्हेन मोर पीपल आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, जब चूज करना है इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा? पीपल कैन गैदर इन स्मॉल नंबर्स। 4th आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? तो इसमें आपका ये जो साइजेबल वर्ड है इसका आपको क्या बताना है? सुटेबल सिनोनिम बताना है आपको। तो साइजेबल का आपका हो जाएगा सस्टेंशियल। ठीक है, 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का सिमिलर अगर आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर फॉरकास्ट, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज? वी हैव द लिबर्टी टू सिंग एंड डांस एट अ पब्लिक प्लेस। ये वाला इसमें नहीं मेंशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पिक द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इसमें कौन से सेंटेंस से ये बेस्ट ऑप्शन है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करेगा? तो इसका आंसर रहेगा इवन इन स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट। 4 वाला आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। फिलहाल मैं आपको बिल्कुल भी समझा के नहीं चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि समझने की मूड में आप लोग बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी आंसर की चाहिए। इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा स्टार मार्क लगाऊंगी, मैं खुद वेट करूंगी कि सीटेड इसका आंसर क्या दे। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। मुझे इसमें पर्सनली इनमें से किसी भी सेंटेंस में एरर जो है वो समझ में नहीं आया है कि कौन से में एरर, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई नो ही विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट माई प्रपोजल। ठीक है, तो मुझे तो इसमें एरर नहीं नज़र आया। लेट्स सी कि सीटेड क्या एरर देता है, या आप लोगों ने अगर कोई एरर निकाला है तो हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट इंक्लूड बेस्ट या क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्शियस। ठीक है, तो कॉन्शियस का क्या हो जाएगा आपका? अवेयर हो जाएगा। 12th का 2 हो गया आपका। 13 अगर हम बात करें तो फॉरबिड का पूछा है ऑपोजिट आपसे। फॉरबिड का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसमें पूछा गया है वी हैव अ होल किंगडम। ठीक है, वी हैव अ होल किंगडम, इसका इसमें मीनिंग इसके पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में एरिया ऑफ पर्सनल चॉइस, एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइसेस। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट एंड फीलिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, 4 हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि
द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर, ग्रामर को अगर आपको टीच करना है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? इंडक्टिव मेथड, जिसमें कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर उसके बाद में रूल्स की तरफ जाते हैं, तो वो हो जाता है आपका इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एक्सप्लेनेटरी और इन्फॉर्मेटिव डिस्कोर्स जो है वो आपका क्या होता है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा एक्सपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच लैंग्वेज इज रेकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम? तो ये आप सभी को पता है कि मदर टंग की बात करता है। ठीक है, तो 18 क्या हो गया आपका? फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मैच करना है। इसमें मैच करने के लिए आपको देखना होगा ए वाला जो है ऑप्शन, उसके साथ में क्या जाएगा? फिलिंग एन इमिग्रेंट फॉर्म, तो ए वाले के साथ में आपका फर्स्ट चला जाएगा। तो ए का क्या हो गया आपका? फर्स्ट हो गया, यानी कि एक्यूरेसी पे हम फोकस करेंगे। बी वाले का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। जब हम एक प्रेजेंट करेंगे मीटिंग, गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट द बिजनेस मीटिंग, तो बी का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और सी की अगर हम बात करें, कॉलिंग आउट फॉर हेल्प इन एमरजेंसी, तो एमरजेंसी में जब आप हेल्प की बात करेंगे तो ये फ्लुएंसी पे हो जाएगा आपका। ठीक है, सी हो गया आपका सेकंड, और डी है आपका टॉक टू अ फ्रेंड, तो ये फोर्थ हो जाएगा डी का आपका। और ये वाले सारे ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको 2 वाले ऑप्शन में। ठीक है, आप लोग मैच कर लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है आपका? द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ सोशो लिंग्विस्टिक, तो जो फोनेटिक स्टडी होती है आपकी, द स्टडी ऑफ द साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूज़र, तो ऐसा तो नहीं होता है कि जितने बच्चे आते हैं वो हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं लैंग्वेज में, उनको अपनी बेसिक जो लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, वो आ रही होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, यानी कि ए फॉल्स हो गया और आर जो है वो आपका ट्रू हो गया। वैसे देखा जाए तो मुझे ये आर वाला भी ठीक है, मतलब मान सकते हैं। 4 वाला क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 का आपका। 22 क्या है? डेफिशिएंसी इन एबिलिटी टू राइट, यानी लिखने में दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा डिस्ग्राफिया। 22 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 23 क्या है आपका? द टीचर हैज़ गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस टू स्टूडेंट, दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ। ठीक है, तो इसका जो टीचर जो जिस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, बच्चा जो है वो सिंटेक्स के बारे में समझ पाएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग अगर आपको करनी है तो आपको नॉन फॉर्मल राइटिंग के साथ में जाना चाहिए, जिसमें बच्चा जो है वो फ्रीली लिख पाए अपने आइडियाज़ को। 24 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, टेकिंग नोट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट, तो इसको हम कहते हैं डिक्टोग्लोस। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिक्टोग्लोस, जिसमें कि क्या होता है? एक टेक्स्ट को आप सुनते हैं, उसके नोट करते हैं उसको, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं 2 नंबर। 25 का आ जाएगा आपका 2। 26 की अगर हम बात करें तो क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है आपका बोडो। 26 का 3 हो जाएगा। 27 क्या है? ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट मीन, मतलब होता है मीनिंग से फॉर्म की तरफ लेकर के जाना बच्चे को। ठीक है, मीनिंग से फॉर्म की तरफ लेकर के जाना। 27 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल्स को टीच करने के लिए कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी है? तो रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन स्कूल, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इसमें। 28 का 2 हो गया आपका। 29 क्या है? ह्यूमन बिहेवियर आर बॉर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे चॉम्स्की जी आ जाएंगे यहाँ पे। 29 में 3 आ जाएगा। और 30th क्वेश्चन, ठीक है, 30th क्वेश्चन है, टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग टू गेट ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज। जब ओवरऑल मीनिंग हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कीमिंग करना, जैसे कि मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में कि स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? एक मलाई निकाल लेना। ओवरऑल मतलब एक ओवरऑल जीस्ट निकाल लेना। ठीक है, तो इसको हम स्किम लिसनिंग टास्क कहेंगे। सेकेंड, तो ये आपका पेपर था 1 जनवरी का, फर्स्ट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज 2 आपका। इंग्लिश लैंग्वेज 2 के मैं कई सारे पेपर आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जैसे कि 7 जन का हो चुका है अगर मैं बात करूँ तो। इसके अलावा आपका 4 जनवरी का हो चुका है, 7 जनवरी का हो चुका है, 10 जनवरी का हो चुका है, ये 1 जनवरी का हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग जिनको भी कन्फ्यूजन हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसके अलावा आप लोगों को अपने अपने एग्ज़ाम जो है सॉल्यूशंस जो है वो आपको
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। नेक्स्ट पेपर आप मुझसे कौन सा चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे जिसको देख करके लगेंगे मैं उसी पे बना दूंगी वीडियो, बिकॉज अभी मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि नेक्स्ट किस पे बनाऊँ, क्योंकि आप में से अलग अलग पेपर्स की डिमांड आ रही है और इतने सारे एक साथ तो मैं बना नहीं सकती हूँ। अब किसी का रह जाता है बाई चांस तो फिर वो बच्चा कहता है इस डेट से दुश्मनी है कि आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, चलिए, थैंक यू।